दोस्तों आज हम बात करेंगे चक्की की जो 2 HP की मोटर है इसके बारे में। दोस्तों इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग आप डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। अगर आपकी वाइंडिंग मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग ही जली है और रनिंग सही है तो उसमें आप डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके क्लिच कैसे सेट करते हैं। दोस्तों होता क्या है कि कई बार क्लिच सही तरीके से सेट नहीं होती, जिसके कारण इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाती है। यही कारण होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग जलने का। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों ये 2 HP की मोटर है, इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग हमने की है और इसकी स्टार्टिंग जल गई थी क्लिच अटकने की वजह से। आप यहाँ देख सकते हैं रनिंग पुरानी है और स्टार्टिंग हमने नई वाइंडिंग की है। तो दोस्तों क्लिच को हम कैसे सेट करेंगे तो उसके लिए आप ये देखें, ध्यान से देखें। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो मोटर है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, जिससे पेपर भी पिघल जाते हैं। तो उस कंडीशन में मोटर को कंप्लीट ही बांधें। और दोस्तों ये भी ध्यान रखें मोटर में हमेशा ग्रीन शीट लगानी चाहिए नीचे की तरफ। कागज़ मतलब जो होता है PVC ना लगाकर कागज़ लगाएं नीचे की तरफ। उससे वो क्या है कि ज़्यादा हीटिंग को सहन कर सकता है, जिससे क्या है कि पिघलता नहीं है और मोटर लंबे टाइम तक चल जाती है। तो इसमें बिल्कुल भी रिस्क ना लें और इसमें बढ़िया पेपर लगाएं। अगर आप बढ़िया पेपर लगाते हैं तो मोटर की लाइफ अच्छी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लिच सेट करके बता रहा हूँ, जस्ट आप किस तरीके से क्लिच सेट कर सकते हैं। ये पीछे का ढक्कन आपको ठोक लेना है इसमें, और अब क्लिच को लेकर इसके यहाँ पर आपको लगाना है। मैं आपको दिखाऊंगा। ये क्लिच है और यहाँ पर आपको इसको लगाना है और इसका आपको गैप देखना है। इसका जो गैप है वो आपको चेक करना है और उसके हिसाब से आप इसकी पत्ती को एडजस्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजीली, आसानी से एक बार में ही आप क्लिच सेट कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपने क्लिच लगा दी और फिर ढक्कन लगा दिया, मोटर फिट कर दी, फिर उसको चेक करते हैं। तो दोस्तों मोटर फिट करने से पहले आप इस तरीके से अगर क्लिच को सेट कर लेंगे तो एक बार में ही आपकी क्लिच सेट हो जाएगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये लग जाती है। और आपको क्या है कि गवर्नर है जो ये आप देख रहे हैं, इसको ऊपर नीचे करके देखना है। अगर ये पॉइंट पे छोड़ रहा है तो ये बिल्कुल सही है, और अगर ये नहीं छोड़ रहा है तो क्लिच को आप दोबारा से निकाल कर सेट करें। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं गवर्नर को दबाने की कोशिश करूँगा तो ये पॉइंट इसका कट हो रहा है, मतलब यहाँ से ये पॉइंट को छोड़ रहा है। अगर ये गवर्नर को दबाने पर पॉइंट नहीं छोड़ता है तो क्लिच आपकी सही नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा क्योंकि एक हाथ से कैमरा है, एक और दूसरे हाथ में मतलब इसको दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखें तो ये पॉइंट इसका टच हो रहा है और ये साइड में भी जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर इस तरीके से ये वर्क कर रहा है तो आपकी क्लिच एक बार में ही सेट हो जाएगी। और इसके बाद हम मोटर को फिट करेंगे, और मोटर फिट करने के बाद मैं आपको इसका कनेक्शन भी बताऊँगा। इसमें रनिंग कैपेसिटर लगा हुआ है 25 MFD का, और 150-200 का मतलब 150-200 कुछ का ऐसा एक धक्का लगा हुआ है इसमें, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसके कनेक्शन बताऊंगा बहुत सिंपली। इसमें 6 तार निकल जाते हैं, 2 रनिंग के, 2 स्टार्टिंग के और 2 क्लिच के, 6 तार हैं। अब इसका कनेक्शन कैसे करें। इसके अलावा ये कंडेंसर है 25 MFD का, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके अलावा ये धक्का है 150-200 का जो भी है। तो ये यहाँ पर हमने इसको कस देना है, और ढक्कन जब हम इसका फिट कर देंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके कनेक्शन कैसे करें। और दोस्तों आप इस तरीके से ढक्कन को लगाएं कि पहले इसके हल्का सा बैठाकर इसके पेच हल्के हल्के से टाइट कर लें और बराबर से कसते रहें। आगे पीछे मतलब एक बोल्ट आपने टाइट कर दिया, दूसरा लूज है, इस तरीके से भी नहीं चलाएं। मैंने 4 बोल्ट को कसकर बराबर से कसें, और हल्की हल्की हथौड़ी की चोट भी मार सकते हैं जिस साइड से कवर उसका नहीं बैठा है। मोटर फिट हो जाएगी तो उसके बाद हम इसका कैपेसिटर यहाँ पर कस देंगे और फिर हम इसके कनेक्शन करेंगे। मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा, सिंपल कनेक्शन है, बहुत आसान कनेक्शन है। एक बार समझने की कोशिश करें, दिमाग लगाएं, एक बार में ही आप सही तरीके से कनेक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो कैपेसिटर है स्टार्टिंग कैपेसिटर है, और नीचे वाला जो वाइट कैपेसिटर है 25 MFD का, यह रनिंग कैपेसिटर है। तो आपको
अब आपको क्या करना है, फिट करने के बाद दोस्तों आपको तार किस तरह लगाएंगे आप यहाँ देखें। जो नीले जो 2 मोटे वायर हैं ये हैं आपके रनिंग के, जिनमें मेन करंट जाएगा। और ये एक स्लीव चढ़ी हुई है, ये स्टार्टिंग का है। इन दोनों को एक कर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं ये मैंने एक कर दिए हैं। और अब इनको मैं दूसरे वायर को छील कर, और इसमें आपको बताऊंगा, एक वायर ये हो गया मेन जिसमें करंट जाएगा, और ये जो लाल तार हैं ये आपके क्लिच के वायर हैं। और इसके बाद हम कंडेंसर के वायर जो लगेंगे उन वो मैं भी बताऊंगा किस तरीके से आप वो लगा सकते हैं। तो आपको इस तरीके से एक क्लिच का वायर लगा देना है। और अगर आपकी मोटर में रनिंग कैपेसिटर नहीं है तो इस तरीके से कनेक्शन हो जाएगा। और अगर आपकी मोटर में रनिंग कैपेसिटर है तो थोड़ा सा कनेक्शन चेंज है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ, तार लगाकर एक बार इन तारों को छील लेता हूँ, थोड़ा बहुत मतलब छीलने की ज़रूरत है। और इसके बाद आप देखें किस तरीके से कनेक्शन होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। जो एक ये जो रनिंग का कैपेसिटर है, मतलब जो 25 MFD का कंडेंसर है, उसमें आपको तार एक यहाँ पर लगाना है। और दूसरा वायर आपको, आप देखें दूसरा वायर आपके जो रनिंग की कॉइल है उसका तार है जो नीला मोटा वाला, वहाँ पर लगाना है। मतलब आप देख सकते हैं ये एक स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक रनिंग कैपेसिटर और एक रनिंग की जो आपकी कॉइल है उसका, ये तीनों तारों को एक कर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं। और एक जो वायर आपका क्लिच में से आ रहा है ये आपकी मतलब रनिंग जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसमें लगेगा। आप यहाँ देखें इस तरीके से इसका कनेक्शन होगा। एक यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह मैंने इसका कनेक्शन किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं इसको चलाकर अभी आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैंने इसमें से जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसको हटा लिया है। और यहाँ पे सबसे पहले हम अर्थिंग चेक करेंगे मोटर का, ये बोल रहा है और क्लिच भी इसकी बोल रही है। तो इसमें आपको करंट देना है। आप यहाँ देख सकते हैं, अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो ये ग्रीन वायर हैं ये करंट के हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर गौर से देख सकते हैं तारों को, 2 लाल तार क्लिच के हैं और 2 नीले तार जो हैं मोटे वो रनिंग के हैं, और जिन पर स्लीव चढ़ी हुई है ये स्टार्टिंग के हैं। और इसमें ये नीचे जो काले तार हैं ये 25 MFD का कंडेंसर है जो रनिंग में लगा हुआ है कंटिन्यू। और ऊपर ये नीला कैपेसिटर है जो नीली वायर है, इसको मैं भिड़ा रहा हूँ, ये धक्का है। तो इसमें स्पार्किंग नहीं हो रही है, चलते टाइम स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए। अगर चलते टाइम स्पार्किंग होगी तो मोटर की क्लिच सही नहीं है। तो ये वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में बताया। अगर आपके इसके पेपर ठीक होते हैं तो आप इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग डाल सकते हैं। और अगर आप ये मोटर के पेपर ज़्यादा हीट हो गए हैं और ज़्यादा पिघल गए हैं तो उसमें आप रिस्क ना लें, उसकी पूरी वाइंडिंग कर दें। और इसकी क्लिच के बारे में मैंने बताया किस तरीके से आप क्लिच सेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।